नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बहुत ही प्यारी कहानी है। कहानी की मुख्य पात्र जो है वो श्वेता है। श्वेता घर में जैसे जैसे भोग विलास के साधन आते जाते हैं वैसे वैसे कैसे आलसी होती जाती है, और उस आलस का दुष्परिणाम क्या होता है, क्या उस आलस से वो उबर पाती है, ये सब हम देखेंगे कहानी में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 8 बज रहे थे। विनोद ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। फिर वो अपनी पत्नी को आवाज देने लगा, अरे श्वेता, उठो, देखो 8 बज चुके हैं, मेरे जाने का समय हो गया, अब तो उठ जाओ, मुझे कुछ नाश्ते के लिए बना के दे दो। विनोद की आवाज सुनकर श्वेता के कानों पर जू न रेंगी। तब विनोद ने उसे जोर से हिला दिया। अब श्वेता ने धीरे से आंखें खोली। उसकी जान पे आ रही थी उठने में। उठते उठते ही उसने पास रखा मोबाइल उठा लिया। फिर जोर की जमाई लेते हुए काम वाली शांता का नंबर डायल किया, पर शांता का फोन बंद आ रहा था। सुबह सुबह श्वेता का मूड बिगड़ गया, क्योंकि आज 3-4 दिन हो गए शांता बीमार थी, इसलिए काम पर ही नहीं आ रही थी। कल से तो उसका फोन भी बंद चल रहा था। श्वेता गुस्से में आ गई और बड़बड़ाने लगी, इन काम वाली औरतों के ऐसे नखरे बढ़ गए हैं, जब देखो तब गायब, जब देखो तब गायब। ये कह के उसने फोन बंद करके पटक दिया। अब तो उसे सीधा करना ही पड़ेगा। अब श्वेता बिस्तर से उठ के खड़ी हो गई। फिर उसने उसके बिखरे हुए बालों को जूड़े में बांध लिया। फिर किचन में पहुंच गई। लेकिन देर से उठी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बनाऊं तो क्या बनाऊं। वैसे तो उसे नाश्ता बनाने का बहुत आलस ही आ रहा था। आखिर उसने सोचा चलो ब्रेड तो रखी है। उसने तुरंत ब्रेड को घी में फ्राई किया। फिर एक प्लेट में फ्राइड ब्रेड और दूध का ग्लास लेके हस्बैंड के पास पहुंच गई। विनोद टेबल पे बैठा नाश्ते के इंतजार कर रहा था। जब उसने प्लेट में भुनी ब्रेड और दूध देखा तो उसकी नाश्ता करने की इच्छा ही मर गई। विनोद मन ही मन सोचने लगा कि क्या फायदा है इतनी सारी संपत्ति और धन का, जब आदमी को घर में एक समय पेट भर खाना या नाश्ता भी न मिल सके। श्वेता ने कल रात में भी बाहर से ही खाना मंगाया था। विनोद को बाहर का खाना पचता नहीं था, डाइजेस्ट नहीं होता था। तो जब से उसकी कामवाली शांता छुट्टी पर थी, तब से विनोद को पेट भर खाना मिलने के भी मुश्किल हो गया था। किसी तरह बेमन से उसने ब्रेड का एक स्लाइस दूध के साथ खा लिया। उसने सोचा खाने के अब टिफिन मिलने की तो कोई आशा ही नहीं है। उसने अपनी बैग उठाई और श्वेता से एक शब्द भी बोले बगैर अपने काम पे निकल गया। श्वेता और विनोद की शादी को 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में विनोद किराए के घर में से खुद के आलीशान बंगले में रहने आ चुका था। कहने को तो दोनों की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन दोनों का रिश्ता धीरे धीरे अंदर ही अंदर खाली होता जा रहा था, खोखला होता जा रहा था। अब उनके रिश्ते में प्यार था ही नहीं, बस प्यार का दिखावा रह गया था जो श्वेता की तरफ से किया जाता था। श्वेता ने अब खुद के लिए एक कप कॉफी बना ली। विनोद को कॉफी पसंद नहीं थी, इसलिए फिर अब अकेली ही अपने लिए कॉफी बना के पीने बैठ गई। श्वेता कॉफी के एक एक घूंट लेते हुए सोच में पड़ी हुई थी। आज जाती हूँ, सबसे पहले तो शांता की खबर लेती हूँ कि काम पर आ क्यों नहीं रही है। स्वाति ने नहा धो के लाल रंग का बढ़िया ड्रेस पहना। फिर बाल खुले छोड़ के परफ्यूम लगा लिया। उसके बाद में अपने पर्स और फोन उठा के हाई हील चप्पल पहन ली और दरवाजे को लॉक कर लिया। इसके बाद वो अपने कार में बैठकर शांता के घर की तरफ चल पड़ी। शांता का घर ज्यादा दूर नहीं था, केवल 15 मिनट का डिस्टेंस था। लेकिन पैदल जाना श्वेता को लगता था कि उसके बिलो स्टेटस से उसके उसके जैसी धनी मानी स्त्री को शोभा नहीं देगा। ये सोच के वो शांता के घर जाने के लिए भी कार लेकर निकल पड़ी। शांता के घर के पास में पहुंचने के बाद में वहां सकरी गली थी, इसलिए उसने गाड़ी रास्ते की एक साइड खड़ी कर दी। अब यहाँ से आगे उसे पैदल ही जाना था। उसने पर्स में से रुमाल निकाला और अपने नाक पे रख लिया। गली में नाली बह रही थी खुली, जिसकी वजह से उस दुर्गंधी से उसका जी घबरा रहा था। श्वेता नाक पकड़ के शांता को गालियां देती हुई गली में से चलती जा रही थी, क्योंकि उसी की वजह से तो उसे इस गंदी बस्ती में आना पड़ा था। शांता का मोहल्ला उसे मालूम था, पर शांता का घर उसे नहीं मालूम था। इसलिए श्वेता ने पास में खेल रहे एक बच्चे से पूछा। उसने तुरंत ही सामने उंगली दिखा दी कि वो रहा शांता मौसी का घर। श्वेता शांता के घर के दरवाजे के सामने जाके खड़ी हो गई। उसने देखा दरवाजा उड़का हुआ है।
वो जैसे आगे बढ़ी तो उसे अंदर की आवाज़ आने लगी। उसने साथ ही दरवाजे में से झांक कर देखा तो देखा शांता जमीन पे चटाई डाल के लेटी हुई थी। उसका पति शंकर स्टोव पे कुछ बना रहा था। शांता उसे कह रही थी, अरे तुम रहने दो, मैं बना लूंगी। पर उसका पति कह रहा था, तुम चुपचाप सोई रहो, रात भर तुम बुखार में तड़प रही थी, अब चुपचाप पड़ी रहो, मैं जो बना रहा हूँ थोड़ा सा खा लेना। ऐसे तो घर में किराना बचा नहीं है, बस रात का बासी भात है, मैं उसी को तड़का दे देता हूँ, वो खा लेना, फिर गोलियां खा के आराम करना। तब तक मैं बाजार जाऊंगा, थोड़ा सा सामान उधारी पे लेकर आ जाऊंगा। आज दोपहर तक देखते हैं, अगर तुम्हारा बुखार नहीं उतरा तो फिर से दवाखाने में जाना पड़ेगा। शांता उससे कहने लगी, अरे आप चिंता मत करिए, दवाखाने में कोई जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज शाम से मैं काम पर ही चली जाती हूँ। उधर श्वेता मैडम बड़ी टेंशन में आ गई होंगी। देखो, अब मेरा फ़ोन भी बंद है, पता नहीं वो मुझे फ़ोन लगा रही होंगी तो पता नहीं क्या सोच रही होंगी। मुझे तो उनका नंबर भी याद नहीं है, मैं खुद फ़ोन करके उनसे बात कर लेती। पर तभी उसका पति उसके ऊपर चिल्लाने लगा। वो चिल्लाना प्यार भरा चिल्लाना था, शांता चुपचाप पड़ी रहो, तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हारा काम है क्या? डॉक्टर ने क्या बताया था, सुना नहीं तुमने? ने बोला था कम से कम एक पूरा सप्ताह भर तुम्हें काम पर नहीं जाना है, आराम करना जरूरी है। मैं खुद ही आज श्वेता मैडम के पास चले जाऊंगा, उनसे बात करके आ जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि एक हफ्ते भर की और छुट्टी दे दे। तू उनकी चिंता मत कर शांता, श्वेता मैडम बड़ी अच्छी हैं, बड़े दिल वाली हैं वे, वो हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानी ज़रूर समझ जाएंगी। और नहीं गई तुम 2 दिन काम पर तो क्या हो गया? श्वेता मैडम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी, तुम्हें 2-3 दिन का पैसा कम देंगी, यही ना? अरे हम 2-4 दिन और कम खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी जान से ज़्यादा पैसा नहीं है। श्वेता ने देखा कि शंकर के आवाज में शांता के लिए फिक्र और प्यार भरा हुआ था, और पति के शब्द सुनते हुए शांता की आंखें डबडबाई थी। उसका उतरा हुआ चेहरा भी अपने पति का प्यार और अपनापन देख के खुशी से खिल आया था। शांता ने अपनी डबडबाई आंखें पल्लू से पूछी। इतने देर में उसका पति बासी भात को तड़का लगा के उसके पास ले आया। फिर वो चम्मच में लेकर अपनी पत्नी शांता को बड़े प्यार से खिलाने लगा, एक एक चम्मच। शांता मना कर रही थी क्योंकि बुखार की वजह से उसके मुंह में कोई स्वाद ही नहीं था। वो बोली, पहले आप खा लो, उसके बाद में मैं खा लूंगी। शंकर बोला, अरे पगली, बीमार तू है, मैं नहीं। मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो चल जाएगा, लेकिन तुझे खाना जरूरी है, तुझे दवाई अभी तो लेनी है ना, तुम पेट भर के खा लो। लेकिन शांता ने पति की बात सुनी नहीं, और वो अपने कपकपाते हाथों से पति को खिलाने लगी। फिर शंकर ने थोड़ा भात उसको खिलाया। इस तरह से दोनों एक दूसरे को प्यार से खिलाते रहे। उनके घर में जितना था उसी के ऊपर दोनों बड़े सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। उन दोनों का एक दूसरे पर प्रेम देख के श्वेता की आंखें भर आई। वो भावुक हो उठी। उसे उसके बीते दिन याद आने लगे। शादी के बाद शुरुआती के दिनों में वो और उसका पति विनोद, ये दोनों भी एक दूसरे को इसी तरह से बड़े प्यार से खिलाया करते थे। आज शांता और उसके पति शंकर के चेहरे पर जो प्यार और संतुष्टि की भावना थी, उसे देखकर श्वेता विचार में पड़ गई। सोचने लगी, इतने गरीब है ये लोग, इसके बावजूद इन दोनों में कितना प्रेम है, कितना अपनापन है। और उधर मेरे घर में सारी सुख सुविधाओं के सामान विनोद ने जुटा दिए हैं। हमारे बंगले में केवल मैं और मेरा पति, हम दोनों ही रहते हैं, लेकिन कभी दोनों साथ में बैठ के खाना तक नहीं खाते आजकल। प्यार करने या प्यार से बातें करने की बात तो दूर ही है। श्वेता शांता के घर आते समय तो बड़े गुस्से में आई थी, लेकिन अब उन दोनों की स्थिति और उन दोनों का प्यार और अपनापन देखकर उसका सारा गुस्सा कपूर के जैसे उड़ गया। उनका व्यवहार और उनकी बातें देखते हुए पता नहीं उसकी आंखों से कब पानी झरने लगा, उसे समझ में नहीं आया। वो शांता से मिले बिना ही चुपचाप वापस लौट चली। आते समय रास्ते भर वो विचार कर रही थी कि मेरे घर में और मेरी जिंदगी में प्यार और अपनापन, ये दोनों ही चीजों का खात्मा तो मैंने ही किया है। मेरी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, इच्छाएं, इनके भार के नीचे विनोद बेचारा दबता ही चला गया। महंगे कपड़े और गहने, यहाँ से शुरू हुई थी मेरी फरमाइशें, वो आखिर गाड़ी और बंगले पर जाके खत्म हुई है। और मेरी फरमाइशों के लिए विनोद दिन रात मेहनत करता रहता है, लेकिन मेरी फरमाइशें हैं कि खत्म ही नहीं हो रही। जैसे जैसे मेरे पास में सुख सुविधाएं बढ़ती गई, धीरे धीरे विनोद मुझसे दूर होता चला गया।
शुरू शुरू में तो काम से जब थक कर घर पे आता तो मेरे पास आके बैठता और प्यार से दो शब्द बोलने की कोशिश भी करता, लेकिन मेरे पास में उसके लिए प्यार से दो बातें करने का समय ही नहीं रहता था। मैं उसे अपने पास से दूर कर देती थी, कहती थी, अरे तुम मुझसे चिपक के नहीं बैठो, मेरी इतनी महंगी साड़ी है, बिगड़ जाएगी। या फिर मैं मेरी पसंदीदा टीवी शो देखने में मगन होती थी, या फिर मेरी किसी सहेली से चैटिंग करने में बिजी रहती थी। किसी न किसी वजह से मैं विनोद को अपने से दूर करती रही। मुझे किचन में जाकर जरा सा भी काम करने में आलस आने लगा। किचन की गर्मी से मुझे लगता था कि मेरी सौंदर्य बिगड़ जाएगा, खराब होने लगेगा। ये सोच सोच कर ही मैंने किचन में जाना छोड़ दिया। आज तो मेरी आदत ऐसी बिगड़ चुकी है कि 2 दिन काम वाली नहीं आई तो मैं किचन में जाके नाश्ता तक नहीं बना पाई। खाना बनाने की बात तो दूर ही रह गई। श्वेता मन में विचारों का चक्र लिए गाड़ी चलाती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सारी सुख सुविधाएं उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हैं, लेकिन प्रेम और अपनापन, इन दो बातों में तो वो शांता से भी गरीब है। एक शांता का पति है शंकर, जो गरीबी में भी अपनी पत्नी को पास रखने के लिए उसकी फिक्र की पैसे की तक परवाह नहीं कर रहा था। वो चाहता था कि वो ठीक रहे, अच्छी रहे। और एक मैं हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मेरी मानसिकता के चलते मैं अपने पति को अपने से और दूर करती जा रही हूँ। शुरू शुरू में विनोद ने जब उससे प्यार से बातें करने की कोशिश की थी, तब उसको मालूम पड़ा कि श्वेता के पास उसके लिए जरा सा भी समय नहीं है। उसे ये भी ध्यान में आ गया कि श्वेता को अपनी मौज मस्ती और सुख सुविधा प्यारी है और वो खुद पर ही प्रेम करती है। इसीलिए अब उसने सोच लिया कि श्वेता के लिए समय देने की जरूरत नहीं है, बस उसे महंगे गिफ्ट देकर उसे संतुष्ट किया जा सकता है। और इसी प्रक्रिया में धीरे धीरे विनोद उससे दूर होता चला गया और श्वेता को ये बात समझ में भी नहीं आई। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, ना उसे इस बारे में, ना उसे खुशी थी ना दुख। विनोद उससे दूर जाता जा रहा था। वो तो अपनी मस्ती में, अपनी दुनिया में मगन थी, अपने ऐशो आराम में मगन। श्वेता को इस बात का एहसास तक नहीं था कि उसके हाथ से क्या छूटता जा रहा है। लेकिन आज एक नौकरानी ने उसकी आंखें खोल दी थी। वैसे श्वेता दिल की बुरी नहीं थी, उसे जल्दी ही अपनी गलतियां समझ में आने लग गई थी और उसने तय कर लिया कि नहीं, अब और नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी और अपना बिखरता घर समेट लूंगी। शांता के पति का निस्वार्थ प्रेम देख के उसका मन भी अपने पति के प्यार के लिए तड़पने लगा। लेकिन क्या ये इतना आसान था? उन दोनों के बीच की दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब इतने जल्दी वो खत्म नहीं होने वाली थी। उसके लिए श्वेता को काफी प्रयत्न करने पड़ेंगे। आज उसने मन बना लिया था कि वो भी अपने पति का प्यार वापस हासिल किए बिना शांत नहीं बैठेगी। आज उसका मन उड़ के विनोद को पास जाके उसे गले लगा लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। श्वेता अपने विचारों में खोई खोई बाजार की तरफ मुड़ गई। उसने बाजार से राशन, फल, सब्जियां आदि खरीदी। मैं फिर शांता के घर की तरफ कार को मोड़ लिया। इस समय शांता के घर की तरफ आते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि शांता के लिए सहानुभूति और प्यार दिखाई दे रहा था। वो शांता के घर के पास पहुंच गई। उसने देखा कि शंकर अभी किसी काम से बाहर ही निकल रहा था। श्वेता को देख के उसने हाथ जोड़ दिए और बोला, दीदी आप यहाँ? श्वेता हंसने लगी, बोली, क्यों भाई, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे क्या? मैं तो शांता की तबीयत देखने आई हूँ। शंकर झट से दरवाजे से बाजू हो गया और बोला, अब तो काफी ठीक है दीदी, आइए ना। श्वेता को अंदर आया हुआ देखकर शांता उठ के बैठ गई, लेकिन श्वेता उसे बोली, शांता रहने दो, उठने की कोई जरूरत नहीं। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। अब तुम अच्छे से खा पी के ठीक हो जाओ जल्दी, और कम से कम 1 सप्ताह भर तुमको काम पे आने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं खुद मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ कि तुम तबीयत ठीक कर लो, और कोई चिंता मत करना, मैं तुम्हारा पैसा बिल्कुल भी काटने वाली नहीं हूँ। अपनी मालकिन का बड़प्पन देख के शांता की आंखें डबडबा आई। शांता भरी हुई आवाज में बोली, दीदी आपने जो मेरे लिए किया है, मैं आपके एहसान से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी और मैं हमेशा याद रखूंगी। श्वेता मन ही मन में विचार करने लगी, एहसान तो शांता तुमने मुझ पर किया है। आज मैं तुमसे जो सीखी हूँ उसके आगे ये जो मैं सामान लेकर आई हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में श्वेता वहां से उठ खड़ी हुई। वहां से निकलते उसने शांता के हाथ में कुछ रुपए रख दिए और बोली, तुम्हारी जरूरत का कुछ सामान और भी खरीदना हो तो खरीद लेना शांता।
श्वेता ने घर पहुंचकर पहला काम जो किया वो सीधी वो किचन में पहुंची। फिर उसने अपने पति के पसंद की कुछ चीजें बनाई। फिर दाल चावल सब्जी रोटी भी बना ली और उसके बाद में खाना पैक करके टिफिन लेके विनोद के ऑफिस की तरफ चली। रास्ते में उसने विनोद को पसंद थे इसलिए पेड़े भी खरीद लिए। ऑफिस में पहुंचकर वो सीधी विनोद के केबिन में चली गई। विनोद ने जब उसे ऐसे अचानक आया हुआ देखा तो पहले तो उसे चिंता हुई, फिर वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने श्वेता से पूछा, अचानक कैसे आ गई? श्वेता धीमी आवाज में बोली, क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रहे हो? विनोद ने कहा, अरे इस समय तुम ऑफिस में, सब कुछ ठीक तो है ना? श्वेता धीमे से मुस्कुरा दी, बोली, क्यों, आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर ही आना चाहिए था मुझे। विनोद भी हंसने लगा, अटकते हुए बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन श्वेता श्वेता उसकी बात बीच में रोकते हुए बोली, कोई परंतु परंतु कुछ नहीं। ये देखो मैं आपके लिए आज आपकी पसंद का खाना बनाकर लेकर आई हूँ। मुझे मालूम है आपने तो कुछ खाया होगा नहीं, आपको बाहर का डाइजेस्ट होता नहीं है। एक लंबे अरसे के बाद में पत्नी का पुराना ममतामयी रूप देखकर विनोद हैरान रह गया। फिर उसने टिफिन की तरफ देखते हुए बोला, भूख तो मुझे बहुत लग रही है, लेकिन क्या करूं, अभी हमारा लंच ब्रेक हुआ नहीं है और कैंटीन में जाकर ही खाना पड़ेगा। श्वेता खुशी से मुस्कुराती हुई बोली, अरे चलो आप, हम बाहर बगीचे में बैठ के खाएंगे। दोनों बाहर आ गए। दोनों ऑफिस के पास ही जो बगीचा था उसमें एक बड़े पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। नरम नरम घास पर बैठ के श्वेता ने टिफिन खोला और अपनी सुंदर नाजुक गोरी गोरी उंगलियों से एक कौर बना के विनोद के मुंह के पास ले गई। विनोद को बहुत तेज भूख तो पहले ही लगी हुई थी, अब खाने के सुगंध से उसकी भूख और जोर से चेत गई। श्वेता ने एक और ग्रास बनाया और विनोद के मुंह में दे दिया। आज विनोद अपनी पत्नी के हाथ से एक एक कौर खा रहा था। उसकी आंखें भी डबडबाई थी। फिर उसने भी कौर बना बना के श्वेता को खिलाना शुरू कर दिया। आज सुबह से जो एक एक घटनाएं होती जा रही थी, उस बीच में श्वेता भी आज केवल एक कप कॉफी पर ही थी। आज कितने लंबे अरसे के बाद में दोनों एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। कितने दिनों के बाद में पत्नी के हाथ का स्वादिष्ट खाना खा के विनोद का मन बड़ा तृप्त हो गया। पत्नी का बदला हुआ रूप देखकर मन ही मन विनोद बड़ा संतुष्ट हो रहा था। खाना खाने के बाद विनोद ने पूछा, आज इतने दिनों के बाद में तुम्हारे हाथ का खाना खा के मेरा मन ऐसा प्रसन्न हो गया है श्वेता। श्वेता अपने पति का हाथ हाथ में लेते हुए बोली, विनोद मुझे माफ करो, मैं भी कैसी मूर्ख हूँ। बस महंगी चीजें और नई नई सुख सुविधाओं के लालच में मैं अपने पति को ही अपने से दूर करने चली थी। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि उन सभी चीजों का कोई मोल नहीं है अगर मेरे जीवन में तुम्हारा प्रेम नहीं है। आगे से विनोद मुझे एक भी महंगी गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारा प्यार चाहिए। बताओ, मुझे मेरा खोया हुआ प्यार फिर से मिल सकेगा क्या? तुम मुझे अपने प्यार के काबिल समझते हो ना? ये कहते हुए श्वेता उसकी काली कजरारी आंखों से बड़ी आशा के साथ अपने पति की तरफ देख रही थी। विनोद बड़ा खुश था, उसे उसका खोया हुआ प्यार वापस मिल गया था। उसके लिए तो पहले से ही सुख सुविधाओं की चीजों का इतना ज्यादा महत्व नहीं था। वो तो ये सब अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता जा रहा था। लेकिन आज पत्नी के प्यार भरे शब्दों से उसका मन मयूर नाचने लगा था। वो अपनी पत्नी के नाजुक हाथ हाथ में लेकर बोला, मेरा प्यार तो केवल तुम हो श्वेता, और केवल तुम ही रहोगी। विनोद का प्यार देखकर श्वेता लोगों की परवाह किए बिना ही भरी हुई आंखों से विनोद के गले लग गई। आज शांता और शंकर के आपसी प्यार को देखकर उसे अपने खोए हुए प्यार की याद आई थी। उसे एहसास दिलाया था कि उसके हाथ से क्या छूटा जा रहा था, वो वापस हासिल करने के लिए आज उसने अपनी तरफ से पहला कदम उठाया था। आज श्वेता ने अपना अहंकार और अपनी आकांक्षाएं और अपनी फरमाइशें सब अलग रखकर अपने पति का प्यार पाने के लिए जो कदम उठाया था, वह आपको कैसे लगा? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।